प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को यानी कि कल केदारनाथ रहेंगे, बद्रीनाथ वहां से जाएंगे, वहां पर रात में रुकेंगे। उसके बाद 23 तारीख को यानी रविवार को यहां पर वो आने वाले हैं दीपोत्सव में पहली बार हिस्सा लेने के लिए। ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। मेरे साथ मेरे जो बाकी संवाददाता हैं, जो सहयोगी हैं, वो सब जुड़ेंगे। शुभांकर मिश्रा और मंजीत नेगी केदारनाथ से जुड़ेंगे, राजीव ढोंडियाल बद्रीनाथ से जुड़ेंगे और हम समूची तस्वीर, सारे रंग आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। इस बार दीपावली से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने सबसे पहले पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसमान से, संवाददाता शुभांकर मिश्रा और गौरव सावंत केदारनाथ धाम से, आज तक के रिपोर्टर राजीव ढोंडियाल बद्रीनाथ से आपको इस पूरे धर्म और कर्म की जानकारी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर आने वाले हैं। आस्था भक्ति के सैलाब के साथ योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। बाबा केदार के धाम में इस बार छठी बार पहुंचे प्रधानमंत्री का धर्म कर्म का कार्यक्रम कुछ इस तरह तय हुआ है। जहां सुबह 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में शिव के दर्शन करेंगे, सुबह 9 बजे केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद पीएम मोदी 9:15 बजे उन आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के दर्शन करेंगे जिसकी आधारशिला 5 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। सुबह करीब 9:30 बजे मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ के विकास की गति की समीक्षा की जाएगी। अगर 2020 को हटा दें तो कोरोना दौर के अलावा वो यहाँ पर आते रहे हैं और इस बार जब वो आ रहे हैं कपाट बंद होने के अवसर पर, तो हर किसी को ये इंतजार है कि यहाँ पर वो योजनाओं का जब शिलान्यास करेंगे तो आगे भविष्य में जब केदारनाथ यात्रा पर यात्री आएंगे तो यात्रा सुगम हो जाएगी। धर्म पथ पर केदारनाथ में चलते नरेंद्र मोदी अपने उस कर्म पथ को पूर्ण करेंगे जिसका इंतजार शिव का ये धाम बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद से करता रहा। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। केदारनाथ में आस्था के सत्य और विकास के बोध का दर्शन करके फिर पीएम बद्रीनाथ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के धर्म कर्म की जुगलबंदी यहाँ भी जारी रहेगी। सुबह करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने वाले हैं। पिछली बार जब बद्रीनाथ में प्रधानमंत्री ने पूजन किया तो सिर्फ आस्था वाले धर्म नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म के लिए कौन से मंत्र के जरिए पूजन कराया, ये आज आप जानिए। उनकी पूजा किस तरह से रही है, क्या संकल्प इससे पहले थे उनके, और बद्रीनाथ को लेकर क्या संकल्प थे? पूजा संकल्प अखिल विश्व की कल्याण कामना के लिए था और भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए था। ये शब्द उन्होंने कहा, हम बॉर्डर में आए राष्ट्र रक्षा की ही बात करेंगे, तो आ राष्ट्र राष्ट्र आधारम में करके मंत्र पाठ किए गए और आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतम आ राष्ट्रे राजन्यः, ये मंत्र बोले गए। तो ये उन्होंने चाहा था, तो तदनुसार मंत्र बोले गए। इस पर जैसा वो चाहेंगे ऐसी हमारी पूरी तैयारी होगी। पिछली बार राष्ट्र के लिए मंत्र और प्रार्थना करने वाले प्रधानमंत्री इस बार बद्रीनाथ पहुंचकर राष्ट्र कर्म की नई आधारशिलाएं रखेंगे, पुरानों की प्रगति देखेंगे। जैसे दोपहर 12 बजे रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, सिर्फ नारायण नारायण के दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री चीन से सटी हुई सीमा के छोर पर आखिरी गांव माणा पहुंचेंगे। यहाँ सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। इस गांव से जुड़ी कई विकास योजनाओं को भी अंतिम रूप देंगे। बात चाहे 4 धाम जो ऑल वेदर रोड बद्रीनाथ धाम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, उससे इस गांव को जोड़ने की बात हो। उसके अलावा यहाँ पर हेमकुंड
जो धाम है उसको जोड़ने वाला रोपवे हो। इसके अलावा और तमाम विकास की परियोजनाएं हैं जो बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान है। जिस तरह से केदारनाथ में पुनर्निर्माण हुआ उसी तर्ज पर बद्रीनाथ को भी नया स्वरूप दिया जा रहा है। उसको लेकर प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। सबसे अहम बात, इस बार प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बद्रीनाथ में रात में रुकने भी वाले हैं। प्रवास प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बद्रीनाथ में होगा और इसकी पूरी तैयारी है। कम से कम हम तो मन से बहुत प्रसन्न हैं कि बद्रीनाथ में रहेंगे। इस तरह बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन, पूजन यानी धर्म और फिर कर्म के तौर पर गौरीकुंड से केदारनाथ को जोड़ने वाला 9.7 किलोमीटर लंबा रोपवे, गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने वाला 12.4 किलोमीटर लंबा हेमकुंड रोपवे, 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण योजनाएं, 3400 करोड़ से ज्यादा की कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सौगात देंगे। मैं कुछ नहीं मांगता पुजारी जी कह रहे थे कि और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं हूं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी है वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। शुक्रवार को प्रधानमंत्री का ये धर्म कर्म आगे भी जारी रहने वाला है। कैसे, ये हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में बताने वाले हैं। बद्रीनाथ से मंजीत नेगी और राजीव ढोंडियाल के साथ शुभांकर मिश्रा, केदारनाथ आज तक।